पहला सबक शकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबक की शुरुआत से पहले कुछ सवालात दिए गए हैं, तो हम उनको हल करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे? तो उसका जवाब है कि अगर शय एक ही सिमत में हरकत कर रही हो तो उसकी सिमत बदल जाएगी, या फिर वो शय एक ही रफ्तार में हरकत कर रही हो तो उसकी रफ्तार बदल जाएगी, या फिर शय हालत सुकून में हो तो वो मुतहर्रिक हो जाएगी, अगर वो मुतहर्रिक है तो हालत सुकून में आ जाएगी। दूसरा सवाल दिया गया है कि आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम हैं? तो उसका जवाब है कि शकली कुव्वत, बरकी मकनातीसी कुव्वत और जौहरी कुव्वत। तीसरा सवाल है, शकली कुव्वते कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो उसका जवाब है कि शकली कुव्वते कशिश एक कायनाती कुव्वत है जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद जो दो अजसाम में नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। तो चलिए हम सबक स्टार्ट करते हैं। आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं कि शकली कुव्वत कशिश एक कायनाती कुव्वत है जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असर अंदाज होती है। इस कुव्वत को किसने दरियाफ़त किया? अब हम इसका क्या करेंगे? मुताला करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो कुव्वत कशिश जो कुव्वत है वो सिर्फ हमारे ज़मीन पर नहीं बल्कि कायनात में किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। उसके बाद अब है टॉपिक शकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश की दरियाफ़त की। यहाँ पे जवाब दे दिया गया है कि शकली कशिश की दरियाफ़त किसने की? सर आइजैक न्यूटन ने। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शकली कशिश की दरियाफ़त की। इनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़क़ी उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या उफ़क़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं गिरते। उनके जहन में सवाल आया कि जो तमाम सेब हैं वो सीधे ही नीचे क्यों गिरते, आड़े टेढ़े तिरछे क्यों नहीं गिरते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती है और कुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब खींचती है, कशिश करती है, और कुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। उसके बाद शक्ल 1.1 में ज़मीन पर सेब का एक दरख्त दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब के मुकाम से सतह ज़मीन पर उमूद होती है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शकली कुव्वत दिखाई गई है। जो यहाँ पर शक्ल 1.1 दिखाई गई है उसमें एक दरख्त दिखाया गया है, चाँद दिखाया गया है और उसके नीचे एक सेब को गिरता हुआ दिखाया गया है। तो उसी जो अभी हमने पढ़ा उसी के बारे में इसमें बताया गया है। न्यूटन ने सोचा कि अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर अंदाज करती है तो क्या सेब से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चांद जैसी अशिया पर भी असर अंदाज करेगी। यानी उन्होंने सोचा जब ये ज़मीन और सेब के दरमियान असर अंदाज होती है तो क्या सेब से ज़्यादा दूरी पर वाक़ चांद पर भी, या फिर क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चांद से ज़्यादा दूरी पर वाक़ फ़ल्की अजसाम पर भी असर होगा। तो उन्होंने कयास किया, उन्होंने सोचा। अब उसके आगे कुव्वत और रफ्तार है वो हम आइंदा लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।